बच्चों नमः संस्कृताय। हम लोग प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदास जी के बारे में विगत पिछली 2 वीडियो में पढ़ा। आज इस पाठ से तीसरा वीडियो है और मुझे लगता है कि आज भी लेसन समाप्त नहीं हो पाएगा, तो इसका अगला अंक अगले टर्म में रहेगा। और ज़्यादा बात न करते हुए संस्कृत का थोड़ा संकल्प दोहराएंगे, क्योंकि हमारी आज की ये पहली क्लास है और अक्सर पहली क्लास में तो भाई हम लोग सबसे महान भाषा पढ़ रहे हैं, तो उसके सम्मान में हम सभी लोग, आप लोग भी जब वीडियो देखना शुरू करिए तो मेरे साथ साथ दोहराइएगा। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन बदने जयतु चिरं कल्याणी, सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रबहतु दिश दिश पावन संस्कृत धारा। नमः संस्कृताय। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कालिदास जैसे महाकवि के अलग अलग जितनी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं के बारे में थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय कालिदास इस लेसन में लिखा गया है। बहुत विशद परिचय तो नहीं दिया गया, क्योंकि विशद परिचय जो है वो जब ग्रंथ आदमी पढ़ता है तब उसको मिलता है, लेकिन शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा आपको बताने के लिए कि इस ग्रंथ में ये हुआ और इस ग्रंथ में इसका वर्णन है। तो इसी क्रम में हम लोग रघुवंश के बारे में पढ़े थे कि रघुवंश कालिदास का महाकाव्य है और उसमें रघुवंश के प्रथम राजा से लेकर के और राजा राम तक के सभी रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। तो उन्होंने एक महाकाव्य लिखा था रघुवंश। अब देखिए इसके बाद एक रचना है मेघ। क्या है? मेघदूत। कालिदास का एक क्या है, इसको चाहे गद्य काव्य के लिए क्या कहेंगे? मेघदूत। इसको हम क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड काव्य या गद्य काव्य। इसकी कहानी इतनी मार्मिक है। विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण, वियोग श्रृंगार, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। कालिदास का ये ग्रंथ मैं कई बार पढ़ा, 4-5 बार पढ़ा, क्योंकि हमारे टीजीटी के सिलेबस में है, इस नाते मैं बार बार पढ़ता हूँ। और उसी से थोड़ा संक्षिप्त परिचय इन्होंने दिया। मेघे लिखा क्या? मेघे। मेघे माने मेघे विरहो उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीयाः सृष्टि परिलक्षिते। देखिए लिखा है, पहले सबसे पहला अक्षर लीजिए मेघे। मेघे का मतलब है कि मेघदूत में। कालिदास ने जो मेघदूत पुस्तक लिखा उसमें क्या होता है, तो यहाँ लिखा है कि परिलक्षते मेघे, और सबसे लास्ट में परिलक्षिते। परिलक्षिते का मतलब दिखाई देता है, परिलक्षित होता है, महसूस होता है। पढ़ने पर हमें ऐसी अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है? तो लिखे हैं विरह उत्कंठितस्य यक्षस्य। आपको संक्षिप्त परिचय में मेघदूत का बताऊं कि मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी
ये गंधर्व लोक से अपने पुण्य का फल प्राप्त करके और पुनः इस मृत्यु लोक में आए थे। तो एक बार हुआ क्या कि वो राजा कुबेर थे। कौन थे? राजा कुबेर। कुबेर का नाम सुने होंगे आप, शायद रावण के भाई हैं। और रावण जो पुष्पक विमान पे चलता था वो कुबेर ने ही दिया था शायद। तो राजा कुबेर के यहाँ यक्ष जो है वो नौकरी करता था, सेना का काम करता था। और उस राजा के राज्य में एक सरोवर, क्या था? सरोवर, तालाब। और उस तालाब में खूब कमल खिले। और उस कमल में हुआ क्या कि कमल खिले हुए थे और रात में गज माने हाथी वगैरह आते थे और उस कमलों को तोड़ करके तहस नहस कर देते। तो राजा ने क्या किया कि यक्ष की ड्यूटी लगा दिया रात के समय कि आपकी ड्यूटी सरोवर पर रहेगी और रात में कोई गज, कोई दुष्ट गज हाथी उस तालाब में ना घुसने पाए, यही आपकी ड्यूटी। एक तरफ बेचारा नौकरी कर रहा है अपने जीविकोपार्जन के लिए, और दूसरी तरफ होता क्या है कि वो नवजुवक था। यक्ष कैसा था? नवजुवक था। और उसकी जल्दी अभी बहुत ही शीघ्र ही उसकी शादी हुई थी। तो शादी होने पर आपको अनुभूति होगी कि जब नवजुवक पुरुष की शादी होती है तो उस समय उसके मन में प्रेम चरम पर होता है। क्योंकि आप साहित्य पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास ज्यादा करिएगा, मैं बहुत ओपनली नहीं बता सकता। प्रेम की भावना चरम पे होती है। तो यक्ष रात के समय ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसका मन तो लगा था यक्षिणी के पास कि मैं अपनी पत्नी के पास होता तो ये करता वो करता, ऐसे वैसे तमाम बात करता। तो उससे ये विरह जो है सही नहीं गई यक्ष से, और वो किया क्या कि अपनी ड्यूटी, मतलब उससे अपने पत्नी की विरह नहीं सही गई और वो अपनी ड्यूटी को छोड़ करके और सोचा कि चला जाता हूं और जैसे सुबह होगी आ जाऊंगा ड्यूटी पे। और वो चुप्पे से निकल गया अपनी पत्नी के पास और चला गया। और जैसे ही जाता है वैसे ही दुष्ट गज लोग आए और तालाब के सारे कमलों को तोड़ता डाले, सब तहस नहस कर। सुबह जब यह खबर पहुंचती है राजा कुबेर के पास तो वो बताने लगा कि सर हमारी ये हाल है, इसलिए हम चले गए। तो राजा ने कहा तुम्हारी सजा यही है कि तुम यहाँ से उज्जैनी में राजा कुबेर रहते थे, तो कह रहे उज्जैनी से काफी दूरी पर स्थित एक रामगिर पर्वत है और तुम वहां जाओ अकेले, और तुमको 1 साल की मैं सजा देता हूं, वनवास देता हूं, तुम वहीं जाओ और वहां जाओ और वहीं रहो। 1 साल तक तुमसे कोई मिलने नहीं जाएगा और तुम अपनी पत्नी की विरह में वहीं जाकर के व्याकुल हो। यही सजा दे दिया। अब यक्ष तो चला गया। अब आप जरा सोचिए कि एक तरफ यक्षिणी उज्जैनी के किसी मतलब उज्जैनी राज्य के अंदर अपने घर में बेचारी विरह से व्याकुल बैठी है किसके, अपने प्रियतम के वियोग में, और उधर यक्ष भी एकदम विरह। तो यहाँ क्या लिखा, अब बहुत ज्यादा वर्णन करेंगे तो वीडियो के माध्यम से ठीक नहीं होगा। शायद लाइव क्लास होता तो कुछ और आपको बताता, लेकिन ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, 5-7 मिनट वैसे भी चला गया वीडियो में। तो लिखा है कि मेघे विरह उत्कंठितस्य, विरह की उत्कंठा को
यक्ष, और किसकी? यक्षस्य माने यक्ष, और प्रेम विह्वलताया अद्वितीय, कह रहे हैं अद्वितीय प्रेम। अद्वितीय माने जिसके समान दूसरा कोई, मतलब ऐसी तुलना की यक्ष के समान दूसरा कोई प्रेमी और यक्षिणी के समान दूसरी कोई प्रेमिका नहीं रही होगी। इसलिए यहाँ बताया गया कि यक्ष और यक्षिणी की जो अद्वितीय प्रेम से जो लोग व्याकुल थे, ऐसी विरह की उत्कंठा कालिदास ने अपने मेघदूत नामक ग्रंथ में लिखा। इसीलिए विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण कहा जाता है, इसको वियोग श्रृंगार कहते हैं। और तत्र माने वहां, बाह्य अंतः प्रकृतियों मर्म स्पर्श क्या है? मर्म अस्पृश वर्णम। और कह रहे हैं कि इस मेघ में प्रकृति का, प्रकृतियों लिखा है, प्रकृति का बहुत ही मर्म स्पर्शी माने बहुत ही सजीव चित्रण उन्होंने किया। पढ़ने पर जब आप इमेजिन करते हैं तो आपके अंदर एक चित्र बन जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है, ऐसा भाव दिया है अपनी लेखनी के माध्यम से कालिदास जी ने, कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। इसी को सजीव चित्रण कहते हैं। तो एक कह रहे हैं कि वही प्रकृति का वर्णन इन्होंने किया। अब क्यों प्रकृति का वर्णन कैसे किया? तो जानते हैं कि जब यक्ष रामगिर पर्वत पर चला गया तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने देखा आसमान में बहुत सारे बड़े बड़े मेघ जा रहे। तो उसने कहा कि ऐसा है, पहले के समय में ना तो फोन चलता था, ना तार चलता था, और ना ही चिट्ठी चलती थी। तो यक्ष ने मेघ से निवेदन किया कि हे मेघ बाबा, आप थोड़ा हमारी विनती सुन लो। हम ऐसे ऐसे, मेरी ये कहानी है, आप मेरी प्रियतमा के पास मेरा ये संदेश पहुंचा। तो यक्ष किसी तरीके से, मेघ किसी तरीके से संदेश वाहक का काम करने के लिए राजी हुआ, दूत का काम करने के लिए जब राजी होता है तो फिर क्या करता है कि उसने कहा भाई ठीक है, लेकिन रास्ता तो मुझे बताओ, तुम किस रास्ते से जाएं। तो जब वो रास्ता बताने की बात आई तो जानते हैं मेघदूत दो खंडों में कालिदास ने लिखा, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में कुल मिला के कितने हैं, शायद 62 या 61 श्लोक कालिदास जी ने लिखा। उसमें टोटल में खाली प्रकृति का चित्रण किया कि रास्ते में जाओगे तो बगल में गंभीरा नदी मिलेगी, निर्विंध्या नदी मिलेगी, यहाँ पर बकुलियां ऐसे चहचहाएंगी, तुम्हारे दाएं और चातक तुम्हारा साथ देंगे। मतलब एकदम चातक, पपीहा, नदी और आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, सबकी उपमा कालिदास, मतलब रास्ते में जो जो चीजें पड़ी, यहाँ तक कि दिशाओं का भी वर्णन उन्होंने किया कि यहाँ जाओगे, यहाँ से थोड़ा तुम्हारा मार्ग पथरीला होगा, टेढ़ा होगा, उत्तर दिशा में जाना, दक्षिण दिशा में जाना, पूरा रास्ता बताया। कहाँ तक? यक्षिणी के घर तक का रास्ता बताया। कालिदास जी ने इतना बढ़िया प्रसंग लिखा, पढ़ने पर आत्मा एकदम गदगद हो जाती है। और कुल मिला के लगभग 120 या कितने श्लोक मेघदूत में कालिदास जी ने लिखा। तो इन्होंने वही चीज यहां बताया कि अद्वितीय प्रेम का जो प्रेम का प्रसंग है एक नायक नायिका का, उसका कह रहे हैं एकदम ऐसे लगता है कि प्रकृति का एकदम बहुत मर्म स्पर्शी वर्णन उन्होंने किया है। और लिखा, कवि दृष्टया मेघ है, कवि की दृष्टि में जो मेघ होता है वो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात हो ना। देखिए एक हकीकत बताऊं, मेघ बनता किससे? यहाँ एक प्रश्न है कि मेघ किस चीज से निर्माण हो। तो यहाँ कालिदास जी ने बताया यह वास्तविकता यह है कि धूम माने धुएं से, ज्योति माने प्रकाश से, सलिल माने जल से और मरुत माने हवा से। इन चार चीजों के संयोग से मेघ बनता है, बादल बनता है। लेकिन यक्ष ने क्या किया, या कालिदास ने इसको इन चारों के संयोग से बना हुआ ना मान करके लिखा है, सन्निपातो ना भूतवा। कह रहे हैं कि इन चारों चीजों से, वास्तविकता यह है कि इन चार चीजों से मेघ बनता है।
धुएं से, ज्योति से और जल से और हवाओं से, इनके मिश्रण से मेघ का निर्माण होता है। लेकिन कह रहे ना भूतवा। लेकिन कालिदास जी ने इसको ये माना कि नहीं, हम नहीं मानते हैं कि इससे बनता है। हम मानते हैं कि मेघ एक जीवित है, सजीव है और एक संवेदनशील मानव उपम प्राणी है। देखिए उपमा कालिदास से हमने कुछ दिन भी कहा था कि मतलब कह रहे कालिदास ने ऐसे निर्जीव मेघ को क्या माना, एक सजीव मानव के समान उपमा दिया है इस अपने ग्रंथ में। सहराम गिरे आरंभ अलका है यावत। कह रहे हैं कि यक्षिणी कहाँ रहती थी? उज्जैनी में एक पुरी थी, उसका नाम था अलकापुरी। क्या थी? अलकापुरी थी उज्जैनी में। तो कह रहे हैं कि वह रामगिरी पर्वत से लेकर के और अलकापुरी तक यस्य कस्यापि सन्निधि लभते तस्मै हर्ष उल्लास। कह रहे हैं कि किसी प्रकार से लभते तस्मै हर्ष उल्लास वितरण। कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर के वहां तक मतलब रामगिर से लेकर के और अलकापुरी तक का मेघ को मतलब जहाँ कहाँ हर चीज का उन्होंने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ वितरण किया है अपने इस खंड का। शकुंतल नाटक देखिए लिखा, शकुंतल नाटके पतिगमन काले आश्रम पादपाह स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्। अब देखिए कितना बढ़िया बात लिखा। कह रहे जब कालिदास का जो सबसे अच्छा ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, कह रहे शाकुंतल नाटक में पति के घर जाने के समय जब शकुंतला अपने पति के घर जा रही थी तो काले माने उस समय आश्रम पादपाह माने जो आश्रम के वृक्ष थे। क्योंकि आप कहानी आप पढ़े होंगे, आप 10 में कक्षा 9 में आया था शायद अभिज्ञान शाकुंतल, उसमें हमने आपको बताया था। इस नाते इस पे मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा कि आश्रम के जो वृक्ष थे स्वभगिन्यै माने अपनी बहनों को, शकुंतला को अपनी बहन मानते थे, अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि समर्पयन्। क्या समर्पित करते थे? वस्त्र देते थे। अपनी बहन शकुंतला को क्या देते थे? वस्त्र देते थे। और हरिणा लिखा, हरिणा अर्भक तस्याम मार्ग अवरोधम कृत्वा। देखिए कह रहे हैं जो हरिण है हरिणार्भक, कह रहे हैं कि जो हिरण थे उस आश्रम में, कर्ण बाबा के आश्रम में जो हिरण थे तस्याम मार्ग अवरोधम कृत्वा, जब वो जा रही थी तो उसके मार्ग को रोक दिया था। कैसे रोक दिया था? एक हिरण का बच्चा था और वो बच्चा जब शकुंतला अपने घर को जा रही थी तो अपने मुंह से क्या किया? पीछे से उसके वस्त्रों को अपने मुंह में दबा लिया और जब वो आगे की तरफ बढ़ी तो उसको वस्त्र खींचते हुए नजर आए तो पीछे मुड़ के देख रही है तो बहुत ही बेचारी रोने लगी कि मतलब इस बच्चे को भी, इस जानवर को भी इतना प्रेम है हमसे कि वो भी कह रहा है अच्छा। तो यहाँ लिखा है कि हरिणार्भक तस्याम मार्ग अवरोधम कृत्वा, उसके मार्ग को रोक करके स्वकीयम निश्चलम प्रेमम प्रकटयति, अपना निश्चल प्रेम प्रकट किया। असल बात शकुंतला प्रकृति की पुत्री है, कण्व बाबा के आश्रम में रहती थी। वहां पर पेड़ लता वृक्ष हिरण सबसे उसका लगाव हो गया। एवं इसी प्रकार नद्य प्रेयस्य इव चरंती, इसी प्रकार से नद्य प्रेयस्य इव चरंती। और कह रहे हैं कि नद्य माने नदियों, लिखा है कि इसी प्रकार से ही प्रेयस्य इव चरंती, वह जो मृग है वो क्या करता है? इधर उधर अपनी प्रिया के लिए मतलब चरंती माने विचरण करता था। कहाँ? आश्रम में। आगे देखिए, सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमाया नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणि स्वकरई परिवृजत। अब देखिए कि इसी प्रकार से देखिए लिखा है कि नद्य माने तालाब था। एक दृश्य और वर्णन किए कि तालाब में प्रेयस्य माने अपने प्रेमी के लिए, चरंती माने विचरण कर रही थी। क्या कर रही थी? खोज रही थी। जब शकुंतला जा रही थी तो उसके दाहिने हाथ पे एक सरोवर था बाबा कर्ण के आश्रम के बगल में, और उसमें एक कौन थे? एक वो क्या नाम था उसका? एक पक्षी था। कौन?
चकवा, शायद चकवा पक्षी थे, चकवी। तो उसी कमलनी के बीच में चकवी बेचारी बैठी थी और बैठ करके क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी, अपने प्रियतम अपने चकवा को बुला रही थी। ऐसे दृश्य से प्रेम को प्रदर्शित किया। और देखिए लिखा है सूर्य अरुणोदय बेला, हम कह रहे हैं जब सूर्य की अरुणोदय बेला होगी, जानते हैं सूर्य के सारथी का नाम अरुण है, सूर्य के सारथी का नाम क्या है, अरुण है। और जब कह रहे हैं अरुणोदय बेला माने जब सूर्य का सुबह जब सूर्य निकलते हैं तो जो सूर्य की लालिमा पहले महसूस होती है उन्हीं को अरुण कहते हैं, उन्हीं को सूर्य का सारथी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब अरुणोदय बेला माने वो जो प्रातःकालीन अरुणोदय बेला के समय स्व प्रियतमा या नलिन्या अपनी प्रियतमा नलिन्या अपने प्रियतमा को नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणि स्वकरई परिमृजति। कह रहे तुषार माने जो ओस की जो बिंदु रूपी जो उसके आंसू थे वो अपने प्रियतमा के लिए स्वकरई परिमृजति माने त्याग देगी। कहने का मतलब ये था कि अभी बेचारी रात के समय वो रो रही थी, और जब अभी रात के समय वो रो रही थी और फिर क्या हुआ कि जब वो जा रही थी तो बता रही है कि सुबह जब प्रातः काल होगा तो इस चकवी जो रात में अपने पति के लिए परेशान है, सुबह के समय तुषार माने ओस की बूंद रूपी जो उसके अश्रु थे उसको अपने अरई परिमृजत माने अपने हाथों से त्याग देगी। कहने का मतलब है कि उसका पति उसको सुबह में क्या होगा, मिल जाएगा। तो ऐसे देखिए लिखा है, कितना बढ़िया वर्णन कालिदास जी ने किया। कालिदास जी के काव्यों में अंगी रस है श्रृंगारो रस, मतलब अंगी रस के रूप में श्रृंगार है। और तस्य पुष्टयर्थ करुणादयो अन्य रस अंगभूता। और कह रहे इसकी भी पुष्टि होती है कि करुण आदि अन्य रस भी इनके अंगीभूत है। मतलब कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से इन्होंने अंग माने स्वीकार करना। कह रहे इन्होंने अपनी रचनाओं में जो मुख्य रस के रूप में स्वीकार किया वो श्रृंगार है, लेकिन लिखा है करुण आदयो अन्य रसा अंगभूता। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ जगहों पर करुण आदि रसों को भी रसों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और रस लिखा है रसानुरूपम क्वचित प्रसाद है। और इसी प्रकार से अगर रस के रूप में देखा जाए तो कहीं पर रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण, कहीं माधुर्य गुण, ये सब गुण है। और तस्य काव्य उत्कर्ष सहायक होता है, इनके काव्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए, इनके काव्य के विकास के लिए सहायता करते हैं। और देखिए वैदर्भी रीत कालिदास से वाक वसेव सर्वत्र अनुवर्तते। कालिदास कह रहे हैं कि इनके द्वारा सर्वत्र माने हर जगह, इनकी रचनाओं में हर जगह वैदर्भी रीत का प्रयोग मिलता है। रीत माने एक तरीका, रीत माने लोग कहते हैं तोहार रीत कुछ हमें ठीक लगत ना है, माने तोहार व्यवहार। तो कह रहे हैं कालिदास जी की जो रीति थी वो वैदर्भी थी। अलंकार योजना या कालिदास अद्वितीय, अलंकार योजना के बारे में अगर देखा जाए तो कालिदास जी क्या थे, अद्वितीय थे। यद्यपि उपमा कालिदास से उक्ति, कह रहे हैं यद्यपि उपमा कालिदास से, यह जो कहावत है उपमा योजनायाम एव कालिदास से वैशिष्ट्यम आख्याति। कह रहे हैं उपमा के योजन के लिए कालिदास जी की विशेषता आख्यापित माने ख्याति प्राप्त है, बहुत लोग इसको जानते हैं। तथा तो भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर अन्य क्या लिखा है, अन्य अलंकाराणाम विनियोग। कह रहे हैं फिर तो भी उत्प्रेक्षा हुआ, अर्थांतर न्यास हुआ, ये सभी अलंकार विनियोग तेन अतीव सहजताया कृत, माने उससे अत्यंत बहुत इससे क्या होते हैं, तेन अतीव सहजताया कृत, माने इससे अत्यंत सहजता प्रकट करते, माने इसका भी इन्होंने प्रयोग अपनी रचनाओं में किया।
अब क्या हुआ, कालिदास से नाट्य कृतिषु विशेषतः, कालिदास के नाट्य कृतियों में विशेष रूप से शाकुंतले वस्तु विन्यास अनुपम, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो वस्तु विन्यास है वो अनुपम है, उसकी तुलना, उसकी उपमा दूसरे से नहीं की जा सकती। चरित्र चित्रण सर्वथा अनुबंध संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, और कह रहे हैं चरित्र चित्रण हमेशा वंदनीय होता है, ये मतलब कह रहे हैं कि जो चरित्र का चित्रण है सर्वथा अनुबंध, ऐसा कहा जा सकता है कि दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। संवाद शैली का इन्होंने प्रयोग किया। समम एव, इसी प्रकार से ही भारतीय संस्कृत अनुमता नाम, कह रहे हैं इसी प्रकार भारतीय संस्कृत के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष मूला नाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो के मूला नाम, मानव का जो मूल है, और मानव मूल्य नाम, और जो मानव मूल्य है इसके प्रकाशन में कालिदास से वैशिष्ट मस्ती, कालिदास जी की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतलाम निर्वर्ण, आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को निर्वर्ण मनसी काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यंत, कह रहे हैं कि आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला के मन में जब दुष्यंत के प्रति काम भावना जागृत हुई, तावत छिन्नम ना लभते यावत ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्रस्य दुहिते अयम ना आवे। अब बच्चों यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी और अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, तो कल हम इस लेसन को समाप्त करेंगे और इसके बाद फिर अगला लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद।